नमस्ते दोस्तों, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। इस तरीके के स्लोगन आपने सुने होंगे और सुनने के बाद लगता भी था दोस्तों 56 इंच की छाती चौड़ी होती थी और लगता था कि काश जल्द ही हम एक विश्वगुरु बन जाएंगे, जल्द ही हम एक सुपर पावर बन जाएंगे। मगर आज का भारत सरकार का जो रवैया है, आज भारत सरकार का जो बिहेव है, वो देखकर तमाम क्वेश्चन मन में आ रहे हैं दोस्तों। उसी के बारे में आज बात करेंगे। स्वागत है आपका सच का व्यू में। दोस्तों, स्टॉक बेसिन जो कि अमेरिका के मंत्री है, उनका ट्वीट आता है, उनका स्टेटमेंट आता है कि भारत को 30 डेज की मोहलत दी जाती है रशिया से तेल खरीदने के लिए। क्या 125 करोड़ जनता के भलाई के जो डिसीजन है वो व्हाइट हाउस से लिए जाएंगे? क्या फिर भारत सरकार ये डोनाल्ड ट्रंप के गुलाम बन गए हैं? किसी से व्यापार करने की डिसीजन भी हमें अमेरिका से लेनी होगी? क्या हर तरीके का व्यापार करने के लिए हमें अमेरिका की परमिशन की जरूरत है? किस तरीके का भारत सरकार का रवैया है? हर इंपॉर्टेंट विषय में हम चुप्पी साधे रहते हैं। ट्रेड डील का हवाला दिया जाता है कि अगर भारत ने रशिया से तेल खरीद लिया तो हम ट्रेड डील कैंसिल कर लेंगे। मगर किस तरीके से दबाव पॉलिटिक्स में आकर भारत सरकार काम कर रही है, मगर भारत सरकार की ओर से कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं या नहीं। बस एक स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय से आ जाता है कि 125 करोड़ जनता के भलाई के लिए हम जो डिसीजन लेना है वो लेंगे, मगर क्लैरिटी से कोई सफाई दी नहीं जाती है। क्यों 125 करोड़ जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है? अगर रशिया हमारा एक व्यापारिक दोस्त है, ट्रस्टवर्थी दोस्त है, तो हम क्यों डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आकर रशिया से तेल खरीदना कम कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं? जिस तरीके से इजराइल और यूएस ने ईरान पर हमला किया दोस्तों, और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए अमेरिका अपने फायदे के लिए भारत को 30 डेज का परमिट दे रहा है। मगर सोचिए दोस्तों, जो देश की आबादी 125 करोड़ है, उस देश को अमेरिका जैसी कंट्री की परमिशन लेनी पड़ रही है। भारत सरकार सफाई क्यों नहीं दे रही है कि हम कोई दबाव में आकर काम नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी रशिया से तेल खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे। मगर भारत सरकार कहीं ना कहीं लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज सरकार है। जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष जिस तरीके से आरोप भारत सरकार पर लगा रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो उनकी राजनीति है। मगर जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, हर एक घटना में हम देख रहे हैं कि भारत सरकार चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों हम जो हमारी विदेश नीति थी, गुटनिरपेक्षता, उससे हम अलग रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हम किसी गुट में शामिल होने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके से इजराइल और यूएस के जो हमला ईरान पर किया था, उसमें जो खामेनेई की मौत हुई थी, उस पर भी शोक जताने के लिए भारत को इतने दिन क्यों लगे? अगर भारत के और ईरान के रिश्ते काफी अच्छे थे, भारत एक व्यापारिक समझौता ईरान के साथ था, तो फिर इतने दिन खामेनेई की मौत पे हमें शोक जताने क्यों लगे? क्या प्रेशर के अंडर में आके ही हमने शोक जताया? क्या किसी गुट के पक्ष में हमारा बिहेव है? इस तरीके के तमाम क्वेश्चन है दोस्तों। जिस तरीके से ईरान में गांधी हॉस्पिटल, जो कि गांधी के नाम से बना हुआ था, उसे उड़ाने के बाद भी हमने कोई शोक नहीं जताया, हमने कोई हमारी संवेदना प्रकट नहीं की। किस तरीके का आज भारत हम देख रहे हैं? इस तरीके का भारत ना हमने कभी देखा था, ना हम देखना चाहेंगे दोस्तों। जिस तरीके से विशाखापट्टनम में ईरान का जो वारशिप था दोस्तों, वो भारत के साथ एक प्रोग्राम में शामिल हुआ था। जिस तरीके से भारत ने अलग अलग कंट्रीज को इनविटेशन दिया था, उस वारशिप को हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में अमेरिका ने उड़ा दिया। और उसके बारे में भी हम पूरे युग को बता नहीं सकते थे। अमेरिका से स्टेटमेंट आता है तब भारत सरकार इस पे बात करती है। भारत सरकार की जवाबदेही थी दोस्तों कि उस वारशिप के बारे में बात करे, जनता के सामने, ग्लोबल वर्ल्ड के सामने इस बात को रखी जाए और इसका कंडेम किया जाए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ही देखिए क्या कह रहे थे हमारे हिंद महासागर के बारे में। आज दुनिया की 66% ऑयल सप्लाई दुनिया के
50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथियों, भारत माता की, भारत माता की। और किस तरीके से हम देख रहे हैं दोस्तों, अगर हिंद महासागर में जो सिक्योरिटी का काम हमारी भारत नेवी कर रही थी, तो ईरान का जो वारशिप है, जो कि भारत का गेस्ट बना हुआ था, उसे भी हम सुरक्षा दे नहीं सके। तो किस तरीके की विदेश नीति और किस तरीके का देश आज हमारी सरकार चला रही है, ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोस्तों। और इस तरीके का ग्लोबल जो अनस्टेबल हुआ है, उस सारी सिचुएशन में हम रशिया से तेल खरीदने की बात अगर हो रही है, तो फिर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद क्यों किया था? अगर हमारे देश का, हमारे 125 करोड़ जनता के फायदे के लिए अगर हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है दोस्तों देश चलाने का। अगर इस तरीके से ही हमारा बिहेव रहेगा, तो हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि ये सरकार एक कॉम्प्रोमाइज सरकार है। अगर हम यूएई, कतर, अलग अलग देशों के साथ बात कर रहे हैं, उनके विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, तो हम ईरान से बात करने के लिए इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? अगर आप ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट सुनोगे, तो आज भी भारत के लिए रेस्पेक्ट है दोस्तों, आज भी भारत के गुणगान ईरान गा रहा है, आज का ही उनका स्टेटमेंट है। फिर भी हम ईरान से दूर क्यों जा रहे हैं? क्या किसी दबाव में हम काम कर रहे हैं? जहां भारत का फायदा होगा वही काम भारत आज तक करते आया है। भारत एक गुट निरपेक्ष की राजनीति करते आया है, तो आज भारत इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है? क्यों हम किसी प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर काम कर रहे हैं? क्यों? कब तक हमारी इस चुप्पी चलती रहेगी? कब तक हम शांत बैठेंगे? क्या व्हाइट हाउस से ही हमारे डिसीजन होंगे? तो फिर हमने सरकारें चुनी ही क्यों? इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आज मन में आ रहे हैं दोस्तों। तो फिर हमारा आत्मसम्मान है कहां? क्या हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं? इस तरीके से सारे विषयों पर सरकार ने आंसर देना चाहिए दोस्तों, सफाई देनी चाहिए कि किस तरीके से ट्रेड डील हो, रशिया से ऑयल खरीदना हो, या अलग अलग तरीके के तमाम डिसीजंस पहले व्हाइट हाउस से आते हैं, ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आता है, और फिर भारत में राजनीति गरमाती है। क्यों भारत के जनता को भारत सरकार एक्सप्रेस नहीं करती है सब बातें? क्यों भारत सरकार शांत रहती है? सारी जो बातें हैं वो सूत्रों के हवाले से आती है। अगर सूत्रों के हवाले से ही ये बातें आते रहेंगी कि सूत्रों के हवालों को ही ये सरकार दे दीजिए चलाने के लिए, आपकी जरूरत है क्यों? हम देख रहे हैं दोस्तों 80 to 90% हमारी जरूरतों का ऑयल इंपोर्ट हम बाहर इंपोर्ट करते हैं, और किस तरीके से 40% ऑयल ये स्ट्रेट हार्मोज के रास्ते से आता है। अगर इस तरीके का इंपोर्ट हम वहां से करते हैं, तो हमारा काम था ईरान के साथ बात करने का और ये सारा मामला सुलझाने का। अगर ईरान ने वहां पर रेस्ट्रिक्शन किए हुए हैं, तो क्या वो हमें परमिट करेगा हमारी ऑयल शिप वहां से लाने के लिए? ईरान के साथ तो हमारे काफी अच्छे रिश्ते थे, तो उन्होंने हमें मना नहीं करते थे, मगर हमारी मंशा ही सवालों के कटघरे में खड़ी है दोस्तों। जिस तरीके से सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपोज किया हुआ था। जब यूएस ने इराक पर हमला किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरीके से कंडेम किया था, संसद में स्टेटमेंट दिया था। जिस तरीके का जो लीडर होना चाहिए, उस तरीके की सरकार आज हमें देखने नहीं मिल रही है। क्या इस तरीके से ही ये चलता रहेगा? तमाम क्वेश्चन मन में है दोस्तों, इसके जवाब मिलना चाहिए। भारत सरकार को आगे आना चाहिए, विदेश मंत्रालय ने आगे आना चाहिए और साफ तरीके से जवाब देनी चाहिए। घूम फिरा के जवाब नहीं सुनना है। हमेशा की तरह हम जो भला है, जनता के लिए अच्छा है, वो करेंगे। मगर आप तेल खरीद रहे हो या नहीं? क्या आप प्रेशर में आकर तेल खरीदना बंद करे हो रशिया से? क्या हम रशिया से दूरी बनाए हैं?
क्या फिर 30 डेज का परमिट दिया है इसीलिए हम तेल खरीदने की डिसीजन ले रहे हैं? इस तरीके के तमाम क्वेश्चन है दोस्तों, इनके जवाब भी चाहिए। और हमारी जो सरकार की जो काम करने का रवैया है उस पर भी सरकार ने सोचना चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।